तो यार फ्रीजा एक लेजेंडरी विलन कंसिडर किया गया है सिर्फ ड्रैगन बॉल में ही नहीं बल्कि पूरी एनिमे कम्युनिटी में, और ये है फ्रीजा की सारी फॉर्म्स वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक करी हुई। स्टार्ट करते हैं फ्रीजा की पहली फॉर्म से, जो सबसे बेसिक फॉर्म है जिसमें हमने फ्रीजा को पहली बार देखा था। लेकिन फ्रीजा इस बेसिक फॉर्म में भी मोस्ट डेंजरस प्रेजेंस इन एग्जिस्टेंस कंसिडर किया गया था, क्योंकि फ्रीजा न जाने कितने प्लैनेट्स की डिस्ट्रक्शन का रिस्पॉन्सिबल है, और ये सब फ्रीजा ने अचीव किया था सिर्फ अपनी पहली फॉर्म में, जो कि फ्रीजा की पावर्स का सिर्फ एक फ्रैक्शन दिखाती है। लेकिन इस फ्रैक्शन ऑफ पावर से ही फ्रीजा सुपरनोवा जैसे एपोकलिप्टिक अटैक से प्लैनेटरी डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटीज रखता है। जब फ्रीजा ने अपनी सेकंड फॉर्म रिवील करी थी तो वहाँ प्रेजेंट सारे फाइटर्स इंक्लूडिंग गोहान, क्रिलिन और वेजिटा सबके होश उड़ गए थे, क्योंकि फ्रीजा की फर्स्ट फॉर्म जो उनके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी, अब उनके सामने फ्रीजा की सेकंड फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म से डबल पावरफुल है। इस फॉर्म में फ्रीजा बड़ा हो जाता है अपनी प्रीवियस फॉर्म से और काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हॉर्न्स गेन कर लेता है, और इस फॉर्म में फ्रीजा का सामना करना फाइटर्स के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था। फ्रीजा की थर्ड फॉर्म आर्ग्यूएबली फ्रीजा की सबसे फ्राइटनिंग फॉर्म है। जैसे कि पिछली दो फॉर्म एक दूसरे से ज्यादा मिलती जुलती थी, लेकिन इस थर्ड फॉर्म ने ड्रास्टिक चेंजेस देखे थे फ्रीजा की अपीयरेंस में। अपनी सेकंड फॉर्म में पावर अप होने के बाद भी पिकोलो फ्रीजा को ओवर पावर कर ही रहा होता है कि फ्रीजा अपनी नई फॉर्म ताकि पिकोलो को तुरंत आउट क्लास कर देता है स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों में। ये फॉर्म काफी कम टाइम के लिए दिखाई गई थी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि इस फॉर्म में कुछ एबिलिटीज हमें नहीं पता है। फ्रीजा को उसकी थर्ड फॉर्म में टफ टाइम देने के बाद गोहान उसे अपनी फोर्थ फॉर्म में आने को मजबूर कर देता है, और अपेरेंटली ये फोर्थ फॉर्म फ्रीजा की ट्रू फॉर्म है, और पिछली सारी फॉर्म्स बस एक कैमोफ्लेज थी। फ्रीजा की ट्रू फॉर्म की मॉन्स्टर्स पावर्स के सामने सभी जी फाइटर्स घुटने टेक देते हैं, और यहाँ तक कि गोकू भी उसकी ट्रू फॉर्म से लड़ने में स्ट्रगल करता है, और गोकू सर्वाइव नहीं कर पाता अगर वो सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म ना होता तो। फ्रीजा रेयरली अपनी ट्रू फॉर्म में आया है, और अब तक जिसके भी सामने आया था वो जिंदा नहीं बचा था इस फॉर्म की कहानी सुनाने के लिए। गोकू की सुपर साइयन ट्रांसफॉर्मेशन ने फ्रीजा की ट्रू फॉर्म को कड़ी टक्कर दी है और अपर हैंड रखा है, लेकिन फ्रीजा हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक लास्ट ट्राई करता है अपनी पावर्स की लिमिट्स को पुश करने का, और रिजल्ट आता है 100% फुल पावर ट्रांसफॉर्मेशन, जो फ्रीजा को एक ड्रास्टिक फिजिकल अपीयरेंस चेंज नहीं देता है, लेकिन उसकी मसल्स बफ्ड अप हो जाती हैं और ऑरा मल्टीपल फोल्ड्स इंटेंसिफाई हो जाता है। लेकिन ये पावर्स एक कॉस्ट के साथ आती हैं, और वो कॉस्ट है इस फॉर्म का लिमिटेड स्टैमिना, क्योंकि फ्रीजा की 100% पावर्स का स्टैमिना ड्रास्टिकली ड्रेन करती है। फ्रीजा को पहले कभी एक्चुअली एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन गोकू से अपना 100% एफर्ट्स देने के बाद भी हारने के बाद फ्रीजा ने एक्चुअली ट्रेन किया, उसका रिजल्ट आता है गोल्डन फ्रीजा। गोल्डन फ्रीजा ने काफी अपग्रेड्स और एनहांसमेंट शो किए थे। फ्यूरी गोल्डन फ्रीजा एक स्ट्रेंथ बूस्ट जो प्योर रेज से आता है, और एडिशनली ट्रू गोल्डन फ्रीजा इस ट्रांसफॉर्मेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, जिसमें फ्रीजा के पास उसकी पावर और एनर्जी मैनिपुलेशन का फुल कंट्रोल होता है। फ्रीजा की सबसे अल्टीमेट और पावरफुल फॉर्म है ब्लैक फ्रीजा, जो हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में की गई ट्रेनिंग का रिजल्ट है। फ्रीजा ने 10 साल की ट्रेनिंग करके हाइपरबोलिक टाइम चेंबर को एक्सप्लॉइट करके ये फॉर्म हासिल करी है, और ब्लैक फ्रीजा के सामने अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा दूध पीते बच्चे लगते हैं, क्योंकि ब्लैक फ्रीजा दोनों को एक साथ एक हिट से हराने की कैपेबिलिटीज रखता है, और एट द मोमेंट यूनिवर्स 7 का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन जाता है, और अपनी नजरें साइयन राइवलरी से ऊपर जेनो ट्विंस के ऊपर रखता है। ब्लैक फ्रीजा की पावर्स इस फॉर्म में बियॉन्ड गॉडली हैं। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। तुम्हें फ्रीजा की कौन सी फॉर्म ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया था कमेंट्स में जरूर बताना, और एनिमे आईडी अपने एनिमे सेंपाई को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस।